बिल आता था 5-5, 10-10 हजार रुपया हो गया। बिजली कम मिलती है, हर गांव के लोगों की शिकायत थी। मैंने सारी बातें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने रखी। मैं जब 4200 किलोमीटर का सफर तय करके 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाकर के 6 महीने 11 दिन की यात्रा पूरी करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिला। मैंने सारे प्रदेश के हालात से उनको जब अवगत कराया तो उन्होंने सामने से चल करके फैसला ले लिया। कैथल की रैली में उन्होंने घोषणा करी थी और कहा था कि अगर आप हमारी सरकार बनाओगे, हमारे पे विश्वास करोगे, तो सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश का कोई भी बच्चा जो आज बेरोजगार है, हमारी सरकार बनने के बाद हम हर पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जहां नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कोई नौकरी और रोजगार से वंचित रह गया उसे मायूस नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उस बच्चे का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वही साथियों, उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काट दी, हम उनकी पेंशन ब्याज के समेत उनके घर पहुंचाने का काम करेंगे। नई पेंशन बढ़ाएंगे। ये तो कहते थे 5100 करेंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं 6000 कर देंगे। हुड्डा से पूछने वाला हो, 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, उस 10 वर्ष में पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? अब फिर झूठ बोल करके, बरगड़ा करके वोट लेना चाहता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का फैसला है। इस पेंशन की शुरुआत चौधरी देवीलाल ने करी थी। चौधरी देवीलाल से पहले किसी को कोई 1 रुपया भी पेंशन के रूप में नहीं दिया गया था। अगर पहली दफा पेंशन किसी ने देश में दी तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उनके द्वारा दी गई, चालू की गई 100 रुपए वाली पेंशन को 7500 रुपया महीना करके आपको देंगे। वहीं उसके साथ साथ मोदी जी ने माताओं बहनों से वायदा किया था, कहा था चूल्हे से छुटकारा दिला दूंगा, गैस का सिलेंडर घर घर में मुफ्त में पहुंचा दूंगा। मोदी ने तो नहीं पहुंचाया। आप घर में जाकर के माताओं बहनों को बता देना कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद हर घर में महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त आया करेगा। जब गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे, वहीं हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपए उसकी रसोई बढ़िया चले, उसका भी उसको देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ जिन गरीब लोगों के पीले कार्ड काट दिए गए, उनको पीले कार्ड देंगे, दोबारा से बहाल करेंगे और 100 गज के प्लाट भी उन गरीबों को देंगे। उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत उनको पक्का मकान बना करके भी देंगे। साथियों, जो बिजली के बिलों की परेशानी आपने देखी है, आज भी परेशान हो, रोजाना बिजली के बिल बढ़ते हैं। वहीं उसके साथ साथ छापे मारने वाले भी 24 घंटे गांव में घूमते हैं, परेशान करते हैं, बेइज्जत करते हैं। आप इस राज को बदलो, परिवर्तन लाओ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। सत्ता में आने के बाद ये जो 12 घरों के मीटर लगे हुए पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा। ये मीटर पड़वा दूंगा। वहीं उसके साथ साथ ऐसे नए मीटर ला करके लगा करके दूंगा जिनकी गरारी 500 रुपया के फंस जाएगी, उससे आगे नहीं चलेगा। यहां से किसी की भी सरकार रही है, इसमें बात की सब लोगों ने अनदेखी करी है।
मेवात को अगर किसी ने सुख सुविधा प्रदान करी तो चौधरी देवीलाल ने करी। मेवात के लोगों की सूद अगर किसी ने ली तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ली। उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत और कठिनाई है जाकर के कहां रुके। गुजर भवन बने हैं, सैनी भवन बने हैं, जाट भवन बने हैं, ब्राह्मण भवन बने हैं, राजपूत भवन बने हैं, लेकिन मेवात का भवन नहीं है। आप सरकार बना करके दो, चंडीगढ़ के अंदर भी मेवात का मेव भवन बनाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ जो तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, बाढ़ खुला तुम्हारा रोजगार खत्म कर दिया, नहीं कर दिया कांग्रेस और बीजेपी वालों। तुम सरकार बनाओ, ये बाढ़ फिर खोल दूंगा तुम्हारे लिए। जहां ये सारी सुख सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे, वहीं फिर से सड़कों का जाल बिछाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, स्कूल अपग्रेड करेंगे, नए सिरे से मेवात के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, इसके लिए पूरा स्टाफ देंगे। वहीं उसके साथ साथ मेवात डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का काम करेंगे, ताकि मेवात भी गुड़गांव की तर्ज पे आगे बढ़ सके। ये सारे काम तब हो पाएंगे जब साथियों आने वाले समय में लोकसभा में पार्टी की तरफ से जिसे भी उम्मीदवार बना करके भेजें, एक एक मोर ऐनक के निशान के सामने का बटन दबा करके जिता करके भेजने का काम करना। वहीं उसके साथ साथ विधानसभा में पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार आए उसे भी भारी बहुमत से जिताना, ताकि तुम्हारी राज बने और राज बनने के बाद मेवात के बारे न्यारे हो। यही बात आपसे कहने करने आया था। मन बहुत था और सारी बातें करूं, मजबूरी है, चंडीगढ़ जाना है, मेरी फ्लाइट है 7 बजे, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सबने मेरी बात सुनी, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय ज्ञान।